नमस्कार, सुप्रभातम, वितरिता कैलिमेरा, सुबह खैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल फैलेसी वाले अपने चैनल के एक नए लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क की एक नई किस्म के साथ हाजिर हैं। इस बात को आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि कुछ लोग जो हैं बहुत तेजी से बोलते हैं। वो इतनी तेजी से बोलते हैं और एक ही बात को कहने के लिए इतने किस्म के तर्कों का सहारा लेते हैं कि आप उनका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, आप उनकी जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं और अंत में उसके बोलने की तेजी से आप इस कदर मोहित हो जाते हैं कि उसकी बात का जो मुख्य कथन होता है उसको आप बिना नुक्कड़ किए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना पूछताछ किए मान लेते हैं। दरअसल इतनी तेजी से बोलने वाले लोगों का एक मुख्य मकसद ही होता है कि कोई आदमी उसकी बात को पूरी तरह से न समझे, सिर्फ ये समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी मुख्य बात क्या है और उसको बिना कुछ कहे सुने मान ले। तो इसको हम अंग्रेजी में लॉजिकल फैलेसी वाइल फास्ट टॉकिंग कहते हैं कि बहुत तेज बोल करके कोई आदमी अपने कुतर्क को, अपनी गलत बात को आपसे सही मनवा लेता है और आप देखते रह जाते हैं जब तक वो भाषण शुरू करता है और इतनी तेजी से वो खत्म करता है सारी बात को कह के और उसके बाद कह देता अच्छा अब हम चलते हैं और आप उसकी बात को मान लेते हैं क्योंकि बहुत तेजी से बोलना या जो आदमी बहुत तेजी से बोलता है उसका एक प्रभाव तो ये यकीनन पड़ता है सुनने वालों पर कि ये आदमी बहुत काबिल है, ये आदमी बहुत तेज है, ये आदमी बहुत जानकार है, तभी तो इतनी तेजी से बोल रहा है। तो सही बात है कि जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा हो। जैसे कई बार मैंने ये सुना है कि और आपने भी सुना होगा कि जो हमारे नेता लोग होते हैं, जो हमारे धर्मगुरु लोग होते हैं, वे लोग इतनी तेजी से बोलते हैं कि आपको ये मौका ही नहीं मिलता है कि आप अपने दिमाग में उस जानकारी को प्रोसेस कर पाए, रजिस्टर कर पाए, समझ पाए और कुछ सोच पाए। जब तक आप ये सब करते हैं तब तक में बात खत्म हो जाती है और उसके बाद जो हिंदी में कहावत है, जब चिड़िया चुपके खेत पाछे पछताए क्या हो, तो वो आदमी तो बोल के निकल गया, आप कुछ कर नहीं पाया, आप जब तक वो आपके पास था आप उसकी बात को समझ ही नहीं पाए। तो इसलिए इसका एक फॉर्मल रूप होता है, क्योंकि ये फॉर्मल फैलेसी है। तो वो इस तरह से है कि A says that X is true, यानी A कह रहा है कि X सही है, और दूसरी लाइन होती है कि A speaks very fast, कि A जो है बहुत तेजी से बोलता है, so X must be true, इसलिए X को तो सच होना ही चाहिए। और इसके हजारों उदाहरण आपको अपने जनजीवन में, इस दुनिया में मिलेंगे। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलत से गलत बात को अपने बोलने की तेजी से आपको प्रभावित करके मनवा ले जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम धर्म से ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ और मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक और एक भगवान है
उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, और वही सारी चीजों को नियंत्रित करता है, वही सारी चीजों की देखरेख करता है, और इस बात को मानने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है कि सिर्फ एक भगवान है। और इसलिए अल्लाह जिंदाबाद, या परमात्मा जिंदाबाद, या परमेश्वर जिंदाबाद। और वो आदमी इतनी तेजी से बोल रहा है, मैंने भी कोई नकल करने की कोशिश की कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि उसने क्या क्या बोल दिया। बोलने के बाद कुछ मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बोल दिया, तो इसका विश्लेषण कहाँ से करेंगे। मगर यदि इसी बात को आराम से बोला जाए, ये कहा जाए कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इस सृष्टि में अगर कोई परमात्मा है, अगर कोई परमेश्वर है, कोई अल्लाह है, तो वो सिर्फ एक ही होगा, और वो एक ही परमात्मा, वो एक ही अल्लाह या खुदा इस सारी दुनिया को संचालित करता है, इसके हर काम को देखता है, इसकी हर बात को देखता है, हर इंसान के दुख दर्द को सुनता है, हर इंसान की भलाई सोचता है, हर इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तो इस तरह से जब मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो आप मेरी बात को समझ सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात गलत कही है वो गलत है, तो आप हमसे कह सकते हैं कि भाई अगर अल्लाह परमेश्वर या खुदा सबकी भलाई सोचता है तो इस दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है। अगर ईश्वर अल्लाह परमात्मा सबको हमेशा सही रास्ता दिखाता है तो इस दुनिया में इतने अपराध, इतने धर्म, इतनी हत्या, इतनी बेईमानी क्यों। मगर ये तभी संभव होगा जब मैं आराम से बोलूँ, जब आप हमारी बातों को रजिस्टर कर सकें, कुछ समझ सकें, तभी तो आप हमसे कुछ सवाल कर सकेंगे। तो ये भी कुतर्क करने का एक बड़ा बेजोड़ तरीका है, मैं तो कहूँगा नायाब तरीका है। मगर मजे की बात है, इस नायाब तरीके का इस्तेमाल हमारे अधिकतर राजनेता और हमारे अधिकतर धर्मगुरु करते पाए जाते। हाँ, एक बात और, ऐसे लोग कभी भी अपने भाषण का कोई लिखित रूप आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर लिखित रूप दे दिया तब तो आप आराम से बैठ के घर में भी इसका एक खंडन भेज सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे कह दिया आपको। ये लोग सिर्फ बोल करके निकल जाने वाले लोग। जैसे कभी कभी आप बड़ी बड़ी सभाओं में, कॉन्फ्रेंस में जाते होंगे, तो और मैंने भी इस चीज को कई बार रोकता है और कई बार ऐसे लोगों को रोक करके अपने ऊपर बहुत बदगुमानी भी झेली है। कुछ लोग इस तरह की कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में जाते हैं और अपनी बात कह करके ये कहते हैं कि अच्छा मुझे तो बहुत जरूरी काम है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, तुमने अपने मन की बात कह दी और उसके बाद तुम्हें काम हो गया, अब तुम्हारी बात पर कोई ना सवाल होगा न कोई जवाब होगा और तुम चल दिए। तो मैंने बाल दफे कुछ ऐसे महान विद्वान लोगों को रोका है और उसकी वजह से मुझे कई बार उनके चमचों की खरी खोटी भी सुननी पड़ी है इस्तेमाल में। तो खैर ये थी आज की मेरी बात इस कुतर्क के बारे में। इसी के साथ आपको धन्यवाद। कल तक के लिए कल हम फिर मिलेंगे कुतर्क के नई